प्रथम स्कंध प्रारंभ होता है। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में श्री व्यास जी महाराज भगवान को परम सत्य कहकर के भगवान की वंदना करते हैं। महात्म के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान को सत्य कहा है। सच्चिदानंद रूपायो, सच्चित आनंद स्वरूप हैं आप। महात्म का पहला श्लोक सच्चिदानंद, आप सत्य हैं। और जब भागवत जी प्रारंभ हो रही है प्रथम स्कंद, और प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का जो पहला श्लोक है उसमें भी यही कहा गया, जन्माद्यश्च यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो बारी मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। पहला श्लोक सत्यम परम धीमहि। हे भगवन आप परम सत्य हैं, हे भगवन आप परम सत्य हैं। वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि प्रभु जब यह संसार नहीं था तब भी आप थे, जब यह संसार रहता है तब भी आप रहते हैं, और जब ये संसार नहीं रहेगा तब भी आप रहेंगे। आप आदि काल से हैं, थे और रहेंगे। बड़े सुंदर रूप से परम सत्य कहकर के व्यास जी भगवान की वंदना करते हैं। भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में श्री वेद व्यास जी ने धर्म शब्द की परिभाषा बताई है कि धर्मा प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरै सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। दूसरे श्लोक में बताया कि धर्म क्या है। हम सोचते हैं धर्म क्या है, क्या भगवान की पूजा करना धर्म है? क्या मंदिर में फल फूल नारियल चढ़ाना धर्म है? क्या अगरबत्ती लगाना धर्म है? क्या मंदिर जाना धर्म है? क्या तीर्थ यात्रा करना धर्म है? ना, ये पूजा पाठ कर्मकांड के अंतर्गत आता है, धर्म में नहीं। धर्म क्या है तो कहा धार्यतीति धर्मा, जिसको धारण किया जा सके वही तो धर्म है, वो धर्म है। जैसे संतों की सेवा, गौ सेवा, माता पिता की सेवा, ये धर्म है। तो धर्म शब्द उलझा हुआ है। वेद व्यास जी लिख रहे धर्मा प्रोज्झित, धर्मा प्रोज्झिता मतलब उज्झिता, उलझा हुआ है। किसे धर्म माने? रामचरितमानस में पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, गुरु का धर्म, पत्नी का धर्म, मित्र का धर्म, शत्रु का धर्म बताया गया। श्रीमद् भागवत जी में धर्म के 4 चरण बताए गए। श्रीमद् भगवत गीता में धर्म के 26 अंग बताए गए। अब धर्म माने तो किसे माने? तो व्यास जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया कि धर्म शब्द जो है वो उलझा हुआ है। धर्मा प्रोज्झित, उलझा हुआ, उज्झिता। इसलिए लिख दिया कि निर्मत्सराणाम सताम, जब हमारे मन से मात्सर्य भाव समाप्त हो जाए, जब हमारे मन से कपट का भाव समाप्त हो जाए, वही परम धर्म है। जब हम कपट रहित हो जाएं, कपट रहित मतलब मान लो हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी की उन्नति हो रही है। अब पड़ोसी की उन्नति देख के हमको जलन नहीं होनी चाहिए, ये स्वाभाविक है। जलते सब हैं, बताता कोई नहीं, छिपा के रख। बहुत बिरले लोग होते हैं जो जलन की भावना ना रखें, तो जलते सब हैं। कहा जिस दिन ये कपट का भाव कि सामने वाले की उन्नति हो रही, क्यों हो रही,
ये भाव चला जाए। और क्या भाव आए कि प्रभु जैसे इसके ऊपर कृपा की, जैसे इसको दिया वैसे सबको दो, मुझे भी दो और सबको दो। जिस दिन ये भाव आ जाए हम धर्मात्मा हो गए। जिस दिन ये भाव आ जाए हम धर्मात्मा हो गए। लेकिन आज का भाव क्या है? आज का भाव ऐसा है, एक कोई माताजी थी, भगवान की खूब सेवा करती, दिन रात बिल्कुल मंदिर में बैठी रहती। भगवान प्रकट हो गए कि बड़ी तपस्या करती हैं। भगवान ने कहा कि बताओ क्या चाहिए। माताजी कहती हैं कि प्रभु मुझे ऐसा चाहिए कि मेरे जो पड़ोसी हैं उनकी उन्नति ना हो, अवनति हो जाए। भगवान ने कहा नहीं, मैं ये नहीं दे सकता। अच्छा तो क्या देंगे आप? कहा तुम अपने लिए कुछ मांगो। तो माता जी ने कहा कि मुझे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बना दो। भगवान ने कहा ये भी चलेगा, लेकिन एक शर्त है कि तुमसे बड़ा भी कोई होगा। यदि तुम सुंदर तो तुम्हारी जो पड़ोस में रहने वाली है वो तुमसे 10 गुना सुंदर। तुम लखपति तो वो करोड़पति। तुम्हारे घर पे 1 गाड़ी तो उसके घर पे 4 गाड़ी। तुम सुखी तो वो परम सुखी। ये चलेगा? अब खूब सोच समझ के माता जी ने कह दिया हाँ चलेगा। भगवान भी सोचने लगे, अभी पड़ोसी की अवनति मांग रही थी, अब मैंने डबल कहा कि तुमको और उसको डबल, तो कैसे तैयार हो गई? स्त्री के मन को भगवान भी नहीं जान सकते। तो अब माता जी ने मांगना शुरू किया, भगवान मुझे दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बना दो। भगवान ने बना दिया, लेकिन पड़ोस में रहने वाली उससे 10 गुना सुंदर। भगवान मुझे सबसे बड़ा आदमी बना दो, बना दिया। पड़ोस में रहने वाली 10 गुना ज्यादा धनवान। भगवान मेरे घर पे 2 गाड़ियां, सामने वाले के घर पे 4 आ गई। अब माता जी एक दिन मांगते मांगते कहती है, भगवान मुझे थोड़ा सा हार्ट अटैक आ जाए। कितना आ जाए? इतना सा। अब माता जी को इतना सा हार्ट अटैक, तो सामने वाली को सीधे यात्रा, सीधे गोलोक धाम की यात्रा। तो ये भाव नहीं, पूजन हम करें किसी की, मतलब किसी के बुरे के लिए ना करें। आपको लगता है कि आप किसी का बुरा सोच के पूजा करोगे तो भगवान खुश होंगे? नहीं हो सकते, क्योंकि उनके लिए तो संसार के सारे लोग बराबर है ना, संतान है। हम हो या आप, अमीर हो या गरीब, सब उनके बच्चे हैं। अब लोग उसमें भी पूछते हैं कि जब सब उनके बच्चे हैं तो संसार में इतनी असमानता क्यों है? कोई देखा जाए तो बिल्कुल गरीब है, कोई देखा जाए तो इतना बड़ा धनवान, कोई खूब सुंदर है, कोई बिल्कुल मतलब बदसूरत है, कोई स्वस्थ है, तो किसी को बीमारियों ने घेर रखा है। जब सब भगवान की संतान है तो भगवान संतान के साथ ये असमानता का भाव क्यों रखते हैं? भगवान नहीं रखते। भगवान ने सबको बराबर दिया है। हमारे कर्म, क्या? हमारे कर्म, प्रारब्ध में हमने जो किया है वो हमको भोगना ही पड़ेगा। एक घर के ही 4 बच्चे होते हैं, लेकिन 4 एक से नहीं निकलते। कोई धर्मात्मा है तो कोई पापी है, कोई आस्तिक है तो कोई नास्तिक है। तो भगवान तो सबको समान देते हैं, लेकिन ये जो असमानता है ये हमारा कर्म, हमारे प्रारब्ध। हम कहते हैं ना कि जैसा कर्म हम करेंगे उसका परिणाम हमको वैसा भोगना पड़ेगा। यदि आज हमारे जीवन में गरीबी है तो उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, हमने कुछ किया होगा। यदि आज हम दुखी हैं तो उसमें भगवान का दोष नहीं है, हमने ही कुछ किया होगा, हमारे कर्म, हमारा प्रारब्ध। इसलिए जब भी भगवान से कुछ मांगे तो अच्छा मांगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से मांगे कि भगवान हमारा भला हो और हमारे साथ सबका भला हो। और जो लोग ऐसा मांगते हैं भगवान भी देखते हैं कि कितना भला आदमी है।
और हमारे जो छोटे मोटे बुरे कर्म प्रारब्ध में जुड़े हैं वो ये मांगने से ही कट जाते हैं। इसलिए अच्छा सोचना चाहिए। तो वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि धर्म शब्द उलझा हुआ है, लेकिन यदि देखा जाए तो कपट रहित व्यवहार ही धर्म है। व्यक्ति के मन का मात्सर्य जिस दिन समाप्त हो जाए, समझिएगा कि व्यक्ति धर्मात्मा है। तो दूसरे श्लोक में धर्म की परिभाषा, धर्म को परिभाषित किया